मैं अपने खर्चों को कैसे ट्रैक करता हूँ मंथली बेसिस पर, ताकि मेरे को ये चीज पता चल जाए एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। यानी मेरी सैलरी से ज्यादा मेरे कहीं खर्चे तो नहीं हो रहे, और ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको अपनी गूगल शीट पर ले जाकर वो चीज बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जिसका यूज करके आप भी अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि पैसा कमाने से कुछ नहीं होता जब तक आपको ये चीज ना पता हो कि आपका पैसा आउटफ्लो कहाँ हो रहा है, यानी कहाँ जा रहा है। और इस शीट को अगर आपने 3 महीने फॉलो कर लिया तो आपको ये चीज पता चल जाएगी आपकी अननेसेसरी वांट्स क्या है, आपकी सैलरी कहाँ पर वेस्ट हो रही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डेमो डेटा सेट भी तैयार किया है, जो कि आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इसी को हम फॉलो करेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो अब डायरेक्ट चलते हैं अपनी गूगल शीट पर। तो यहाँ पर अब आप ऊपर देख पा रहे होंगे मैंने जो बजट लिया है वो एस्टिमेटेड लिया है 15,000। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक कॉलम्स है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। डेट मीन्स कब आपने खर्चा किया, कैटेगरी मीन्स कौन सी कैटेगरी में वो खर्चा आता है, लाइक रेंट हो गया, फूड हो गया, वो आगे समझेंगे। डिस्क्रिप्शन मतलब जो रेंट है वो किस चीज का रेंट है, घर का है, दुकान का है, किस मंथ का रेंट है, वो यहाँ पर एक समरी टाइप आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आ गया पेमेंट मोड। अब यहाँ पर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंसिडर करेंगे, लाइक आपका यूपीआई हो गया, चाहे आपका कैश हो गया। और इसमें एक चीज और ऐड करेंगे हम, कार्ड के थ्रू, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बहुत सारे लोग यूज करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका अमाउंट, मीन्स अमाउंट कितना पैसा आपने किया। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, टाइप का मतलब यहाँ पर है कि वो आपकी नीड है या वांट है। दो ही चीज में हम इसको क्लासिफाइड करेंगे, आइदर नीड और आइदर वांट। इसी से आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ पर वेस्ट हो रहा है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं डेट डाल लेता हूँ 1 जनवरी। तो यहाँ पर 1 जनवरी को कैटेगरी में आ जाता है हम लेके इसको रेंट। अब रेंट मैंने पे किया किसका, ये है मेरा होम रेंट, मान लेते हैं मेरा होम रेंट आ गया, ये आपका जनवरी का। ठीक है, उसके बाद अमाउंट यहाँ पर हम ले लेते हैं 8,000 रुपए मैंने इसमें रेंट दिया। पेमेंट मोड क्या है, अब अगेन यहाँ पर पेमेंट मोड जौन सा भी आपने सिलेक्ट करना है वो वही करना है जिसमें आपने किया है। जैसे इस डेटा में तो यूपीआई के थ्रू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको यूपीआई कर दूंगा क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन ही पे करता हूँ। उसका टाइप क्या है, यहाँ पर नीड है या वांट है, ये आपकी नीड है, तो यहाँ पर आ गया ये चीज। अब ये डे टोटल हो गया, यानी आपने एक दिन में कितना खर्च किया, ये आपको लिखना है तो लिख लीजिए, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पर तो मैंने अगर डे टोटल करूँ तो एक दिन में मेरा 8,000 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम 2 जनवरी। अब यहाँ 2 जनवरी को लिखा है हमारा ग्रोसरी। ग्रोसरी यहाँ पर आ जाती है, अब मंथली ग्रोसरी ये है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है कितने की आई, ये मंथली ग्रोसरी आई हमारी सपोज 2500 की। और यहाँ पर आपने क्या किया, मान लेते हैं यहाँ पर आपने ले लिया कैश। उसके बाद अगेन ये आपकी नीड है या वांट है, तो ये आपकी नीड है। ठीक है जी। अब यहाँ पर डे टोटल, यानी एक दिन में आपका कितना टोटल एक्सपेंस हुआ। अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए 2 तारीख को एक और एक्सपेंस किया तो यहाँ पर आप दोनों का टोटल लिख लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2500। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना, इसको हम साइड कर देते हैं। अब प्रैक्टिकल समझिए, यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे मैंने ये चीज यहाँ पर एंटर की है, वैसे यहाँ पर ये जो ग्राफ है, पाई चार्ट और जो आपका बार चार्ट है, ये हाईलाइट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये चीज है, ये कैटेगरी वाइज स्पेंडिंग है विद अमाउंट के साथ लिंक्ड है। और ये चीज है, ये अमाउंट वाइज है, ये आ गया आपका अमाउंट। और ये आपकी टाइप वाइज, यानी नीड्स, वांट्स, ये सारी चीज यहाँ पर हाईलाइट होगी, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज होगी। अभी आपको सिर्फ एक कलर देखने को मिल रहा होगा अमाउंट वाइज में, यहाँ पर है सिर्फ ब्लू, और यहाँ पर भी है ब्लू। यहाँ पर ग्रोसरी और रेंट की अभी हमने ऐड किया है। अब यहाँ पर हम सिंपल सा इसको मान लेते हैं कि मान लीजिए मैंने 3 तारीख को यहाँ पर पेट्रोल डलवाया है। अब यहाँ पर पेट्रोल मैंने डलवाया, ये मैं अब अपने से लिख रहा हूँ। वो जो डेटा सेट मैंने आपको दिखाया था वो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में 2 ही चीज फॉलो की, अभी आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, पेट्रोल डलवाया। अब मैंने यहाँ पर डलवाया अपनी कार में। ठीक है, किस डेट पर डलवाया वो चीज आ गई। पेट्रोल मैंने कार में डलवाया सपोज 1,000 रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पेमेंट की है कार्ड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद ये मेरी नीड है, वांट, अगेन ये मेरी नीड्स है। तो यहाँ पर अब आप नीचे देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये चीज दिखाता हूँ। ये पेट्रोल का भी ऐड हो गया यहाँ पर, और ये 2 चीजें पहले ही ऐड थी। लेकिन यहाँ पर हमारे अमाउंट वाइज तो कुछ फर्क ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अमाउंट वाइज है, ये यहाँ पर इससे कनेक्ट है, ये नीड्स या वांट्स। अब उसके बाद यहाँ पर मैं सपोज 4 तारीख ले लेता हूँ। देन 4 तारीख को मैंने अगेन यहाँ पर पेट्रोल भरवा दिया, लेकिन ये पेट्रोल मैंने अपनी SCTY स्कूटी में भरवाया। कितने रुपए का, 600 रुपए का। अब ये पेमेंट मैंने अगेन की कार्ड से, क्योंकि मैं पेट्रोल वगैरह कार्ड से भरता हूँ। अब लेकिन ये मेरी नीड नहीं है, मेरी वांट है। ये मेरी वांट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पेट्रोल भरवाया ये मैंने अपने घूमने के लिए भरवाया था।
तो ये मेरी वांट्स मैंने कंसीडर की। अब ये चीज आपने डिसाइड करनी है कि जो अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं जिस चीज पे, वो आपकी नीड है या वांट है, ये कंप्लीटली आपके हाथ में है। यहाँ पर वांट, अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये चीज, यहाँ पर 5% वांट्स आ चुका है, ये जो मैंने यहाँ पर ऐड किया, और 95% मेरी नीड्स है, यानी ये पूरा ब्लू वाला जितना भी पोर्शन है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज, अब यहाँ देख लीजिए पेट्रोल, अब यहाँ पर 1000 रुपए और 600 रुपए, टोटल यहाँ पर पेट्रोल हो गया 1600 रुपए। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की जो कैटेगरी है ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है, इसलिए पेट्रोल आप जितनी भी बार डलवाएंगे, चाहे वो आपका पर्सनल यूज हो, चाहे ऑफिशियल यूज हो, चाहे आपने घूमने जाना हो, वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा। जैसे अब मैं अगर आपको एक और बार दिखाऊं कि मैंने यहाँ पर पेट्रोल डलवा दिया कार में, सपोज मैंने डलवाया ये अब ऑफिशियल पर्पस से, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ OFFICE, ऑफिस पर्पस से मैंने 2000 का, यहाँ पर मैंने अगेन कार्ड से ही पेमेंट की, ये ऑफिस का है तो यहाँ पर आ जाएगा नीड। अब यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ पर हाईलाइट होके पेट्रोल जो हो गया वो 3600 रुपए का हो गया। यानी पेट्रोल आप जितनी भी बार इस कैटेगरी में ऐड करोगे वो यहाँ पर ऐड ऑन होता चला जाएगा, ये आ जाएगा कैटेगरी वाइज। तभी यहाँ पर मैंने ये चीज क्रिएट की, क्योंकि हमारी यूजुअली जो कैटेगरी होती है वो बहुत कम होती है, और ये मैंने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन की है। तो मेरी पेट्रोल पे हो गया, होम रेंट हो गया, ग्रोसरी पे हो गया, इन सब पे ही मेरा जाता है बेसिकली, और वांट्स बहुत कम होती है। यहाँ हम ले लेते हैं सपोज 5 तारीख हमने ले ली, उसके बाद यहाँ पर हम डाल लेते हैं कुछ भी, जैसे मान लेते हैं नेटफ्लिक्स की यहाँ पर मैंने सब्सक्रिप्शन ली है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है ये एंटरटेनमेंट के पर्पज से, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने 1500 रुपए की ले ली इकट्ठे ही 3-4 सालों की। अब पेमेंट मेरी ऑनलाइन होगी यूपीआई, और ये यहाँ पर मेरी वांट है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए जो ऊपर वाली है अमाउंट वाइज स्पेंडिंग, यहाँ पर वांट्स आ गई मेरी 13.5%, और यहाँ पर आ गई ये नीड, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन वांट और नीड में ये चीज आपने डिसाइड करनी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली थी, ये मेरी जरूरत नहीं थी, ये मेरी वांट थी, मेरी इच्छा थी कि मैंने कोई क्राइम वेब सीरीज देखनी है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज हाईलाइट हो गई। अब आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो एक और चीज ले लेते हैं हम। सपोज मैं 10 तारीख को वेकेशन पे चला गया, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है VACATION, वेकेशन पे चला गया अपनी फैमिली के साथ। अब यहाँ पर 10,000 रुपए का खर्चा आ गया। अब तो यहाँ पर मैं इस चीज को कर लेता हूँ कार्ड, और यहाँ पर मेरी ये वांट, अगेन फैमिली के साथ घूमने गया हूं मैं, तो यहाँ पर ये चीज हो गई हाईलाइट। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो पाई चार्ट है, नीड्स 52% के आसपास है और वांट्स 47, टोटल हो जाएगा ये 100%। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेंट में आपने एक महीने में 8,000 रुपए दे दिए, ग्रोसरी में 2500, पेट्रोल आपने 3600 रुपए का भरवाया, नेटफ्लिक्स की आपने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ली है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता दिया। यहाँ पर आप इसकी जो कैटेगरी है वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से रख सकते हो। फिर एंटरटेनमेंट में जैसे आपने नेटफ्लिक्स का लिया, फिर उसके बाद मान लो आप सिनेमा देखने गए तो वो भी आप एंटरटेनमेंट में ऐड कर लीजिए, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद और वेकेशन पे यहाँ पर 10,000। अब आपको पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा खर्चा आपने यहाँ पर 10,000 वेकेशंस पे किया, जनवरी में जो किया, आप घूमने गए, और ये थी आपकी वांट। और वांट पे यहाँ पर आपने जो ये 15,000 का अमाउंट था उसमें से वांट्स पर आपने 47% के आसपास खर्च किया है। जी हाँ, तो ऐसे ही अब आप यहाँ पर पूरे एंड ऑफ द मंथ तक इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। अब यहाँ पर जो रेंट, ग्रोसरी, पेट्रोल वगैरह है, कौन सी कैटेगरी है वो चीज आपने खुद डिसाइड करनी है। आपकी वो नीड है या वांट है वो आपने खुद डिसाइड करनी है। जैसे मैंने आपको पेट्रोल का एग्जांपल देकर समझा दिया, एक जगह मैंने उसको अपने ऑफिस के लिए रखा और दूसरी जगह 600 रुपए का मैंने रखा था वेकेशन के लिए, यानी घूमने के लिए, तो यहाँ पर वो फिर हाईलाइट होकर 1600 हो गया था। फिर जब उसमें दोबारा हमने यहाँ पर 2000 रुपए ऐड किया था तो फिर और चीज बढ़ गई। अब यहाँ पर आपने नीचे टोटल एंड में यहाँ पर जब आपका मंथ क्लोज होगा तो यहाँ पर आप टोटल करेंगे। अब टोटल जहां पर मान लीजिए आ गया मेरा 10,000, अब उस 10,000 में से सपोज 47% आपने अपनी वांट्स पे खर्च किया है और 52% आपने अपनी नीड्स पे खर्च किया है, या फिर 50-50 भी हो सकता है, यानी 5,000 रुपए अपनी वांट्स और 5,000 आपने नीड्स पर खर्च किया है। अब वो किस हिसाब से क्लासिफाइड है वो यहाँ पर आप फिर ये चीज देख पाएंगे। अब यहाँ पर ये चीज हो गई। अब यहाँ पर ये चीज आप देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख लीजिए टाइप, ठीक है, तो मैं इस टाइप को यहाँ पर चेंज करके अगर अमाउंट वाइज, तो यहाँ पर ये चीज भी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको अमाउंट वाइज कर लिया है कि कितना अमाउंट कितने पे खर्च किया है, ये चीज भी आप देख पाएंगे। जैसे 10,000 रुपए वेकेशन पे मैंने खर्च किया था टोटल, ठीक है, तो ये जो मेरी 15,000 रुपए का मान लीजिए एक तरह से अमाउंट था, उसमें से 10,000 यानी 39% सबसे ज्यादा मेरा गया मेरे वेकेशंस पे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर 8,000 रुपए ये मेरा मंथली रेंट हो गया। उसके बाद जो पेट्रोल यहाँ पर मैंने भरवाया था, यहाँ पर देख लीजिए 3 बार। अब पेट्रोल का जो टोटल अमाउंट यहाँ पर बन रहा था 3600 रुपए, तो वो 3600 रुपए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 1,000 ये है, 600 रुपए ये है और 2,000 यहाँ पर ये है, ठीक है। अब यहाँ पर पेट्रोल एक साथ क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने
उस चीज से इसको ऐड ऑन नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए मैंने सेपरेट यहाँ पर कैटेगरी वाइज ये चीज चेकआउट किया है। कैटेगरी यहाँ पर आप देख लीजिए, देन उसके बाद यहाँ पर आपने कितना अमाउंट कितने पे खर्च किया वो चीज देख लीजिए, और अगर परसेंटेज आपने देखनी है सीधा सा यहाँ पर अमाउंट की जगह टाइप पे आ गया, और यहाँ पर आपका सीधा सा पेट्रोल और देन वांट्स और नीड्स पर वो चीज आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर ये जो शीट मैंने बताई है, लास्ट में डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको कि ये कोई प्रोफेशनल शीट नहीं है कि कल को आप कमेंट करके बोले कि भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे भी होगा, 15,000 का बजट बनाया तो वो ऑटोमेटिकली कम होना चाहिए। वो चीज भी मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज मैंने एज सिंपल एज रखी है अपने बेस पर, ताकि ये चीज मेरे को समझ आ जाए। दिक्कत ये है कि जब भी लोग कुछ भी चीज ट्रैक करने लगते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, वो सीधा ही एडवांस में चले जाते हैं, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है। ये शीट मैंने बिल्कुल बेसिक और सिंपल रखी है। सो अब आप इस शीट को एज इट इज फॉलो कर सकते हो। मैं पर्सनली ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं भी यही चीज फॉलो करता हूँ। नॉर्मल से ग्राफ और चार्ट्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, दो ही, एक पाई चार्ट हो गया और दूसरा बार चार्ट हो गया। सो ये थी आज की वीडियो। अगर अब आप ये चीज सीखना चाहते हैं कि आप कैसे खुद ये शीट बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम यही चीज आपको सिखाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इसको मेरी ही तरह अगर आप सिंपली चीजों को फॉलो करके अपना बजट नॉर्मल वे में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप आज तक किस हिसाब से अपना बजट प्रिपेयर करते थे, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 2026 के एंड तक मैं आपको आपके फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल किस हिसाब से करना है ये चीज सिखा दूंगा, और वो सारी चीजें जो प्रैक्टिकली खुद मैंने फॉलो की है, ना कि हवा में कोई बातें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।